आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुश योरसेल्फ। क्यों जरूरत पड़ता है अपने आप को पुश करने का? क्योंकि इसलिए ये जरूरत पड़ता है अपने आप को पुश करने का क्योंकि इस संसार में आपको कोई भी पुश करने वाला नहीं मिलेगा। आपको खुद ही अपने लाइफ को संभालना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने लाइफ को पुश करना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए यह मस्ट इसेंशियल पीस ऑफ वर्क है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि कि वह अपने आप को पुश करे, अपने आप को आगे बढ़ाए। जब तक वो खुद अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएगा, जब तक अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक वो मंजिल के करीब नहीं जा सकता है। क्योंकि लंबे समय तक कोई आपके साथ चल नहीं सकता है, आपको अकेला ही लंबे समय तक जाना पड़ेगा। लाइफ का जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी होता है और लंबे समय तक खुद ही यात्रा तय करना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को पुश करते रहना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्रीम हमारा है, स्वप्न हमारा है, हमारा उद्देश्य है। तो फिर हमारे साथ कौन चलेगा? स्वप्न मेरा है, ड्रीम हमारा है, उद्देश्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है, फिर मेरे साथ चलेगा कौन? कोई नहीं चलने वाला। सारे संसार में जितने भी लोग हैं सब अकेला चलते हैं, और अगर कोई साथ में चलता भी है तो कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद छूट जाएगा। इसलिए अगर आपको बहुत आगे जाना है, अगर आपको इफ यू हैव अ ड्रीम यू मस्ट डू एवरीथिंग फॉर योर ड्रीम। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने ड्रीम को हासिल करें, अपने लक्ष्य को अचीव करें, तो आपको उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कीजिए। 100% योर एनर्जी इफोर्ट्स टुवर्ड्स योर गोल। जितना भी आपके पास एनर्जी है, जितने भी आपकी शक्ति है, जितने भी आपकी काबिलियत है, जितना आप कुछ कर सकते हैं, आप अपने 100% आप अपने ड्रीम पे दे, अपने गोल पे दे। और तभी क्या होगा कि कुछ समय बाद ये जो ड्रीम है धीरे धीरे ड्रीम इज कन्वर्टेड इनटू द रियलिटी। उसके बाद क्या होगा? ड्रीम धीरे धीरे रियलिटी के पास चला जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा? आपका जो ड्रीम है रियल हो जाएगा और रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके लिए क्या चाहिए कि आपको बिलीव, जो अपना विश्वास है, वो कभी भी मरने नहीं देना है। इफ बिलीव इज किल्ड योर ड्रीम इज किल्ड। अगर आपका विश्वास मर गया तो आपका स्वप्न भी मर गया। अगर आपका विश्वास मर गया तो आपका स्वप्न भी मर गया। अगर आपका विश्वास खत्म हो गया तो आपका स्वप्न भी खत्म हो गया। इसीलिए यू हैव मस्ट इसेंशियल पीस ऑफ वर्क टू बिलीव योरसेल्फ। हजारों बार गिरे, जितने बार भी गिरे, लाखों बार भी गिरे, फिर भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं करने देना है। क्योंकि जो ही आपका विश्वास गिरा, क्योंकि जो ही आपका विश्वास कमजोर हो गया, जो ही आपका विश्वास किल्ड हो गया, जो ही विश्वास आपका ध्वस्त हो गया, आपका स्वप्न भी ध्वस्त हो जाएगा और आपका लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसलिए मंजिल की ओर बढ़े, अपने स्वप्न की ओर हमेशा देखते रहे और आपके पास जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी काबिलियत है, उसमें लगाएं। 100% अपना एनर्जी अपने ड्रीम की ओर लगाएं। और धीरे धीरे क्या होगा? जब अपना 100% एनर्जी को रियलिटी में लगाएंगे, ड्रीम में लगाएंगे, तो धीरे धीरे वह एनर्जी क्या होता है? ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। और आप अपने आप को कभी भी कमजोर फील नहीं करें, कभी भी कमजोर फीलिंग नहीं करें। क्यों? क्योंकि समाज में बहुत सारे नकारात्मक विचारधारा आएंगे और आपको तूफान की तरह तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो नकारात्मक विचारधाराओं से भी आपको लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि गोल आपका है अपना, मंजिल आपका अपना है, उद्देश्य आपका अपना है। फिर लड़ेगा कौन? जिसकी लड़ाई होगी लड़ना तो उसे ही पड़ेगा। अगर लड़ाई हमारी है तो लड़ना हमें पड़ेगा। ड्रीम हमारा है, स्वप्न हमारा है, उद्देश्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है, आगे हमें बढ़ना है, तो हमें ही हर चीज से लड़ना पड़ेगा। हमें अपने आप को समय समय पे पुश करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारा मनोबल कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मनोबल मेरा कमजोर हो जाएगा, नकारात्मक विचारधारा आएगी और हमको बर्बाद कर देगी, हमारे रास्ते को हमसे भटका देगी। जैसे ही हम अपने आप को कमजोर होंगे, हमारा स्वप्न हमसे दूर होते चला जाएगा और हमारा ड्रीम किल्ड हो जाएगा। और जब ड्रीम किल्ड हो जाएगा तो फिर हम रियलिटी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? अपना 100% इफिशियंसी को अपने ड्रीम की ओर कन्वर्ट डालना है, ताकि वो ड्रीम हमारा धीरे धीरे रियलिटी अर्थात वास्तविकता की ओर बढ़ जाएगी और एक समय
कुछ ही समय बाद, साल 2 साल 4 साल 10 साल में हम 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए वी हैव मस्ट इसेंशियल पीस ऑफ वर्क टू पुश योरसेल्फ और उसके बाद क्या करना है, हमें अपने एनर्जी को बिल्कुल कछुए की तरह संचित करके रखना है। जैसे कछुआ को आप देखते होंगे कि जैसे ही उस पे आपदा आता है बिल्कुल वो संकुचित हो जाता है, और जैसे ही आपदा चला जाता है अर्थात निगेटिव विचारधारा खत्म हो जाती है, अपने आप को फैला लेता है और चलना फिरना शुरू कर देता है। इसीलिए बिल्कुल हमें क्या है, बिल्कुल कंसंट्रेट आवर ड्रीम करके चलना है, और 100% इफिशियंसी, 100% बिलीव एंड 100% एनर्जी को सेंट्रलाइज्ड कर देना है एक उद्देश्य पे, एक गोल पे। इसी के साथ जय